कदापि तुम्हें विश्वास करना होगा, हमारे भागवतिक सिद्धांत हैं, घोर पापाचारी को भी पावन करने के सिद्धांत हैं। जैसे बड़े से बड़े रोग की औषधियां हैं। हाँ, आप ना समझना चाहें तो फिर कोई बात नहीं है। अगर आप समझना चाहें तो कल तक जो हमारी गलतियां हुई आज हम उनको मिटा सकते हैं, क्योंकि अभी हम जीवित हैं। मर जाए तो फिर बात अलग हो गई, अभी हम जीवित हैं। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म हारे। आप राधा राधा नाम जप कीजिए, आप अब अच्छे आचरण कीजिए। धन की प्रधानता रखकर पापाचरण करने की चेष्टा, ये हमें दुख प्रदान करने वाली बनती। दोस्तों, राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों। है धर्म की प्रधानता रख करके धन कमाते हुए परिवार की या समाज की सेवा, ये महासुख प्रदान करती है। ठीक है, गलती हमसे ही होती है, दौड़ने वाला ही फिसलता है। इसका मतलब गिर जाए तो वो दौड़ने लायक ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पतित जन ब्रह्म ऋषि बन गए, नीच आचरण करने वाले महात्मा बन गए। जब उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित किया, वो परम पावन हो गए। सबसे बड़ी बात है, जैसे हम बहुत गलत हैं, अपने पिता से विमुख होकर बहुत गंदी बातें कर डाली, लेकिन लौटकर हम जब अपने घर आवे, अपने माता पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे, वो थोड़ा कटु वचन तो कहेंगे, पर वो पिता है। फिर वो कहेंगे, देखो आज से अब कोई गलती मत करना, घर से बाहर मत निकलना, अब जो भी लगेगा चाहे सब बेचना पड़े, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जब थोड़ा सा वात्सल्य उनका हमको इतना बल दे देता है, तो वात्सल्य समुद्र प्रभु हमें नहीं बचा लेंगे। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा नहीं सोचना कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं। ये हमारी बात पर विश्वास करो। जब हम कह रहे हैं तो इस बात पर विश्वास करो। भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी रहा है। अपि चेत सुदुराचारो शब्द का होता सांगोपांग, अच्छे से पापाचरण करने वाला, सांगोपांग पापाचरण करने वाला। पर उसको ये समझ में आ गई बात सत्संग से या जैसे भी, यार मैं बहुत पापी हूं, अब भगवान के सिवा मेरे पापों का नाश होने का कोई उपाय नहीं। और भगवान की शरण में होकर नाम जपने लगा, तो भगवान कह, साधुरीव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। उसे साधु मानो, अब मैं महात्मा बनाऊंगा। जब भगवान महात्मा बनाएंगे तो कितना अच्छा बना देंगे। बिल्कुल हमको घबराना नहीं। घोर पापाचारियों को भी परम पद प्रदान कर दिया। एक गांव में एक वैश्या रहती थी। तो वैश्या का गांव के बाहर घर होता था और एक बगीचा था। तो एक संत मंडली निकली, तो उन्होंने पूछा, कोई एक बगीचा ऐसा एकांत शांत हो जहां हम अपने ठाकुर जी विराजमान करके आरती और भोग लगाएं, फिर रात्रि हो रही, एक रात्रि रुक के सुबह चले जाएंगे। तो कुछ लोग संतों का उपहास करने वाले होते हैं, तो उनका सबसे बढ़िया बगीचा वो गांव किनारे वैश्या वाले बगीचे को बताया। वहां पहुंचे तो बगीचा तो सुंदर था ही, क्योंकि वो सुंदर सजा करके रखती थी, तभी तो लोग लुभायमान होकर आते थे। उसमें ठाकुर जी विराज, अब देखो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जी जाते हैं। ठाकुर जी विराजमान के बस शुरू ही आरती, घंटा, प्रार्थना, जय जयकार, कीर्तन। वैश्या अपने दुखंडे पर चढ़ करके देखा कि अरे मेरी इस वाटिका पे संत भगवान। तो संत दरस जी में पातक टरे, दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं संतों के। वो हाथ जोड़ी, थाल में कुछ मुद्रिका, आभूषण, बहुत से धन आदि की सामग्री, एकदम हृदय उबला कि जीवन हो गया, शरीर बेचते, पाप करते, आज अवसर मिला। संत भगवान की मंडली मेरे बगीचे में गई, दूर से प्रणाम किया कि मैं नीच हूं, नजदीक जाने लायक नहीं। और ऐसे थाल रखी, उसमें आभूषण, अंगूठी, रुपया, पैसा, ऐसे सब, और कहा, संत भगवान इसे बेच करके सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, ठाकुर जी को पाओ, आप पाओ,
हमारे अहोभाग्य, बड़े भाग्य। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, सकुचा क्यों रही हो इतना, नजदीक क्यों नहीं आ रही, दूर से क्यों? तो उनका भगवान डर लग रहा है, मैं अपना परिचय दूंगी तो आप सब भाग जाओगे यहां से। तो उनका नहीं बेटा, भागेंगे नहीं। पहली बार किसी ने बेटा कहा, जो उनमें बुजुर्ग संत थे, उनका नहीं बेटा ऐसा नहीं। तो अश्रु आ गए उसके, कोई बेटा बोला ना। अब संसारी लोग तो संसारी भाव से। तो उनका महाराज मैं एक वैश्या हूं, जीवन भर शरीर बेचकर रुपया पैसा ये सब एकत्रित किया है, पता नहीं कौन से भाग्य ऐसा क्या कि आप संत हमारे बगीचे में, ये बगीचा हमारा ही है। तो उनका हम लोग तो नहीं खा सकते तुम्हारा धन, हम लोग तो नहीं खा सकते, पर हम उपाय बताते हैं, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। उनका भगवान आज आपके दर्शन से मैं नियम लेती हूं, कभी भी वैश्यावृत्ति अब नहीं करूंगी। उनका ये जो धन लाई हो इसको बेच करके एक स्वर्ण का मुकुट बनाओ रंगनाथ जी के लिए, और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे और तुम अपने हाथ से रंगनाथ जी को मुकुट पहनाओ, बस इसी से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अब तो उसने बहुत सुंदर जौहरी को बुलाया, जो और भी जेवर आदि थी बेची और सुंदर निर्माण कराया। अब संत वहीं रुके रहे 2-3 दिन, गांव से भिक्षा लाते वहीं रुके रहे। रंगनाथ जी के वहां तो पुजारियों ने निषेध कर दिया कि वैश्या और फिर अपने हाथ से चढ़ाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और वो आचार्य कोटि के थे, तो उन्होंने कहा कि यदि भगवान गर्दन झुका दे तो तुम मान जाओगे? तो उनका हाँ, उन सोच रहे थे मूर्ति गर्दन कैसे झुकाएगी, और वो प्रेमी संत। तो उनका अगर वो वैश्या मुकुट लेके आए, भगवान ऐसे कर दे तो फिर पहनने दोगे? उनका हाँ अवश्य। ठीक है। कहा बेटी चलो। क्या संतों की कृपा, कहां अब कहां हजारों लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित थे कि वैश्या और मुकुट पहराएगी ठाकुर रंगनाथ जी में। ये लिखित हम बात सुना रहे हैं आपको, भक्तमाल जी की लिखित बात। तो अब जे भी चली तो उसे मासिक धर्म हो गया। अब रुक गई। उनका क्या हुआ? बोले महाराज जी मेरा पाप प्रकट हो गया, मैं मासिक धर्म से युक्त हो गए। बोले कुछ नहीं बेटा, मेरा आदेश। पुजारी ने कहा अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले देखो रंगनाथ जी की तरफ, ठाकुर जी अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। ठाकुर जी तत्काल वैश्या ने मुकुट रखा, शरीर छूटा, भगवान के धाम को गए। एक चेष्टा ने भगवत प्राप्ति करा दी। तो आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप अपनी करनी को पीछे की मत सोचो, आप भगवान की कृपा को सोचो और आगे अच्छी करनी करें। अभी बच्चे हो, अभी आप एक महान बन सकते हो, महान गृहस्थ बन सकते हो, महान भक्त बन सकते हो, आप भगवान बन सकते हो। जब भगवान के धाम में कोई जाता है तो भगवान का स्वरूप प्राप्त करके जाता है। इसलिए ऐसी नकारात्मक सोच तो रखना ही नहीं। समझ पा रहे आप? बहुत कृपाल भगवान। अच्छा बताओ, इससे एक लोहा जंगहा, जंग लगी हुई मार्ग में पड़ा है, सबके पैरों की ठोकर लग रही, और पारसमणि छुआ दी जाए तो सोना बन के देवताओं का मुकुट बने जाएगा, कंकण कुंडल बन जाएगा। लोहे में सामर्थ्य नहीं थी, ये पारसमणि, ये राधा नाम, ये कृष्ण नाम, भगवान नाम, ये पारसमणि। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे हम जबान पर जब नाम जप करते हैं राधा राधा राधा, तो हमारे हृदय में ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, सारे पापों को भस्म करके हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम, परमानंद प्रदान। अरे बिल्कुल नहीं, डरना नहीं, और ये नहीं सोचना कि अब मेरा क्या होगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई ठीक है, अब लो नशानी, अब ना, पीछे तक हो गई, अब आगे मैं सावधान रहूंगा और भगवान का नाम जप करूंगा। अगर फिर गलती हो जाती है तो फिर कमर कस के खड़ा, कभी मैं ऐसा हारूंगा नहीं, 1000 बार हो जाएगी तो भी मैं निकलने की कोशिश करूंगा। मेरा मानव जीवन है, मैं फंसने के लिए नहीं आया, मैं मुक्त होने के लिए आया। समझ पा रहे आप? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।